देखिए, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रूथ, सत्य का जो महत्व है संसार में वह कितना है, ये लगभग हम सभी लोग जानते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति प्राणी संसार में नहीं है जो सत्य को नकार सकता हो। सभी लोग कहीं न कहीं सत्य की वकालत करते हैं और सत्य में रहना जीना चाहते हैं। बचपन से बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सत्य का कैसा इम्पोर्टेंस है उसकी चर्चा हम अभी कर रहे हैं आपके सामने। ज्ञान के लिए, ध्यान के लिए और कुछ अच्छे कार्यों के लिए सत्य की आवश्यकता बहुत अतिशय है। न चाहते हुए भी बिना सत्य किए कुछ काम परिणित होता नहीं है। झूठ के नींव पर कोई दीवार खड़ी नहीं होती है। बिना सत्य के एक पग भी चलना मुश्किल है। लेकिन हम लोग आदतन स्वभावतः झूठ बोलने का प्रयास कर लेते हैं और नहीं भी करते तो ऐसे अपने चरित्र को ढाल दिए हैं जिसमें झूठ का कुछ न कुछ अंश जरूर आ जाता है। उसी पर आज थोड़ी सी चर्चा आपके सामने है। सर्वप्रथम शुरू करते हैं कि जो धर्म से जुड़े व्यक्ति हैं, धर्म मीन्स कैरेक्टर्स, धर्म मीन्स द वे ऑफ लिविंग, जीवन का जो रास्ता है, पाथ है, वो धर्म है। जिसे हम धारण कर सकते हैं वह धर्म है। जिसके कैरेक्टर से हम अपना संसार चला सकते हैं वह धर्म है। तो धर्म के चार पाद ऐसा श्रीमद्भागवत महापुराण में तीसरे स्कंद के 12वें अध्याय के 41वें श्लोक में जैसा कहा गया, विद्या दानम तपस सत्यम धर्म सेति पदांच। धर्म के चार पाद बताए गए, चार पिलर या चार खंबे या चार पैर, जिसमें विद्या दानम तपः सत्यम, ये चार जो हैं, विद्या, दान, तप और सत्य, ये तीनों देखिए, ये चारों जो चार पैर धर्म के बताए गए, ये चारों एक दूसरे के पूरक हैं। अर्थात ये कह सकते हैं बिना एक के दूसरे की उपज नहीं होगी और बिना दूसरे के सोचे तीसरे के कार्य परिणति नहीं होगी। लेकिन फिर भी चारों में अगर हम देखें तो सबसे आसान रास्ता सत्य बोलना है। सबसे आसान है, उसमें कोई पैसा नहीं लगता, किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है। सत्य स्वयमेव प्रकृति का गुण है जिसको परमात्मा ने दिया है। बुद्धि अपने आप अंदर उपस्थित है, ऐसा वर्णन देवी भागवत पुराण में सप्तशती में आता है। माता के लिए वो जो आदिशक्ति माँ जगत जननी है, उन्होंने उनके लिए खुद कहा गया है, सर्वस्व बुद्धि रूपेण जनस्य हृदय संस्थिति, सबके हृदय में बुद्धि के रूप में माता निवास करती है। अर्थात सत्य जेनेटिक कैरेक्टर है, सत्य एनवायरमेंटल कैरेक्टर है। वातावरण से आप सत्य सीखते हैं, आपके अंदर सत्य है। अब सत्य को बिगाड़ देते हैं वातावरण के फैक्टर से, बाहर के आवरण से, वह झूठ बन जाता है। झूठ का कहीं स्तर नहीं है, झूठ का कोई पिलर नहीं है। अब आप चले ध्यान दें, ये विद्या, दान, तप और सत्य में विद्या आपके शरीर के अंदर है। टीचर, गुरु, शास्त्र, पुस्तकें, एक्सपेरिमेंट, विज्ञान, ये सबसे आप उस विद्या को एक्सप्लोर करते हैं, बाहर निकालते हैं। जैसा कि शिक्षा के उद्देश्य में ही लिखा हुआ है कि विद्या आपके अंदर है, नॉलेज इज देयर विथ यू, वी हैव टू कल्केट। या टीचर क्या करता है, उसके शिक्षा के चैप्टर्स में पढ़ते रहते हैं
सो उसमें मिलता है कि शिक्षा आपके अंदर है और आप उसे निकालते हैं अलग अलग माध्यमों की मदद से। तो विद्या बुद्धि आपके अंदर है। दान और तप। दान करना कठिन है। कठिन कैसे है? उसके लिए आपको तप पे जाना पड़ेगा, ध्यान में जाना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। आपके पास असंख्य चीजें हैं और आसान दान करना है, लेकिन आपकी सोच नहीं है। दान बहुत आसानी से हो सकता है। आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, उसको सही रास्ता बता दे। कोई किसी कार्य में फंसा हुआ है, परेशान है और आपको उसका तरीका मालूम है, वह भी दान हो सकता है। बता करके शिक्षा का दान कर सकते हैं। कोई आदमी मेहनत कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है और वो सफल नहीं हो रहा है, आपको मालूम है, लेकिन आप सोचते हैं इसको बता दें इसका भला हो जाएगा, या इसको क्यों बता दें, या ये सोचते हैं कि अरे जाने तो इसको बताने से मुझे क्या फायदा होगा। ऐसा करके आप उससे बच जाते हैं। दान भी बहुत आसान है। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास द्रव्य हो, धन हो, तभी आप दान करें। आप अच्छी नीतियों को बता करके, अच्छी शिक्षा दे करके, बिगड़े हुए व्यक्ति को सही रास्ते पर ला करके भी दान कर सकते हैं। लेकिन इतना चिंतन आपके अंदर हो, अर्थात आप भी एक दानकर्ता बन सकते हैं। वैसे भी आप आसानी से दान कर सकते हैं। जो सामग्री आपके पास हो, उसका उपयोग आपके पास नहीं है, उसको घर में रखे इकट्ठा करके कोई मतलब नहीं है, तो आप उसका भी बड़े आसानी से दान कर सकते हैं। जो आपके यूज की चीजें हो गई, आपके बच्चे के कपड़े हैं, जूते हैं, या कुछ ऐसी सामग्री है जो अभी उसकी आवश्यकता आपको अभी नहीं है, फिर भी आप उसका संचय करके अगली पीढ़ी के लिए रख देते हैं। नो नीड नाउ। जिसको जरूरत है उसको दे सकते हैं। बहुत आसान है दान करना। लेकिन आप समझते हैं दान करने का मतलब हमारा सब घट जाता है। यह भी बात गलत है। दान करने से कुछ घटता नहीं है। अननेसेसरी बर्डन आप किसी को हटा देते हैं, उसमें भी आपकी आत्मा का संचार होता है, विकास होता है, फैलाव होता है। बहुत आसान है दान करना, लेकिन उतना ही कठिन है क्योंकि आपके पास उसका चिंतन नहीं है, सोचते नहीं है। और बच्चा दान कर देता है, बड़े आराम से वो किसी को किसी अच्छी रास्ते में बात बता देता है। अगर किसी की पेंसिल भी चोरी हो जाती है तो बच्चा बता देता है। वहां वो सत्य भी पालन करता है और दान का भी पालन करता है। विद्या दाना तप सत्यम। दान और तप इतना कठिन है। तप करना सबके बस की बात नहीं है। आपने कोई संकल्प लिया और दिन भर तो संकल्प लिया, शाम को भूल गए। सुबह स्कूल जाना है या किसी को टीचिंग करना, अपने कर्म में जाना है, आपने गलत तरीके से कोई चीज़ें प्राप्त कर ली, आपने ऐसा काम किया जिससे दूसरे की हानि हो गई, तो आप तप नहीं कर सकते। और ये अमूमन 100% सुबह शाम तक होता रहता है। तप करना थोड़ा कठिन है। तप को आपको लगता है कि तप कैसे प्राप्त हो सकता है, तो उसकी पहली सीढ़ी है सच्चाई या ट्रूथ, सत्य। ऐसी कई बार आपने सुना होगा अपने जीवन में, साच बराबर तप नहीं। तो तप नहीं मतलब कोई तप करना है तो पहली सीढ़ी है साच, सत्य। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। और तप का अपोजिट पाप कर लिया और साच का झूठ। सत्य नहीं बोले वही झूठ होगा, बस। और क्या है झूठ? झूठ का कोई अस्तित्व नहीं है। सत्य नहीं बोलते, सत्य से कतरा जाते, वही झूठ। सत्यवादी होना बहुत कठिन है, लेकिन आसानी से सत्य बोलना बहुत आसान है। सत्यवादी होना कठिन है। ध्यान दीजिए, आप 100% सत्य बोले ये जरूरी नहीं है। ये नहीं कर सकते, इतना तो कर सकते हैं। सत्यवादी हो भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे संसार में धरती सत्यवादियों से कमी नहीं थी। ऐसा आपने उदाहरण हरिश्चंद्र राजा का देखा, और लगभग सभी राजा महाराजा, संत, ऋषि, मुनि, ये सब सत्यवादी हैं, थे और आगे रहेंगे। लेकिन हम आप जैसे जनमानस है, जिनको दिन भर को कुछ न कुछ कहना करना, खाना पीना, इसमें जुड़े रहना है, जिनको संसार की माया में फले रहना है, उनके लिए सत्यवादी होना तो कठिन है, लेकिन सत्य बोलना आसान है, बहुत आसान। सत्य
हम बचपन में भी स्कूल में जाते थे तो स्लोगन मिलता था, सत्यम वदाम, सच बोलो, सदा सत्य बोलो या स्पीक ट्रूथ। ये सारे स्लोगन हमारे बचपन से स्कूल से मिलते हैं। यहाँ तक कि माता पिता की पहली शिक्षा में होती है कि कभी झूठ मत बोलिए, सत्य बोलिए, अच्छा मिलेगा। अब क्या मिलेगा, नोबडी नोज। झूठ बोलने से फायदा हो जाता है, कभी धन का लाभ हो जाता है, कभी आप किसी की चापलूसी करते हुए झूठ बोलते रहते हैं। आप अकारण ही झूठ बोलते हैं जिससे कोई आपका हित तो घट जाता है, लेकिन सारी चीज़ें जो नश्वर हैं उसी को आप इकट्ठा करते हैं, सत्य झूठ बोलते हैं या सत्य नहीं बोलते। अब बात आती है कि जो छोटा बच्चा है बड़ी आसानी से सत्य बोलता है। एकदम छोटा बच्चा स्कूल से लेकर के, घर से लेकर के, खेत से लेकर के खेलने तक या उसका जो काम होता है उत्तरोत्तर उसका विकास होता जाता है और सत्य बोलता जाता है, क्योंकि सत्य प्रकृति में है, सत्य उसके बचपन में, सत्य उसके जीन में। लेकिन जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, जब संसार की चीज़ें उसे घेरती हैं, जब उसके कान में बाहर की बातें आती हैं, जब वो मार्केट जाना शुरू कर देता है, जब आपके घर में कोई आ जाता है, जब आप अपने बच्चे से झूठ बुलाना शुरू कर देते हैं। छोटे छोटे उदाहरण, बहुत आसान उदाहरण है कि अगर आपको किसी ऐसी व्यक्ति ने पूछा जिससे आपका तालमेल नहीं हो या जिससे आप बचना चाहते हो या जिसके काम से आप अवॉइड कर जाते हो, दुख आपका बनेगा। अभी मैं बताता हूँ, अवॉइड करना बहुत दुख का कारण है, लेकिन उसके पहले अपने बच्चे को आप झूठ बोलना कैसे सिखा देते हैं। अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं, कोई व्यक्ति आ गया आपके घर में, तो आप आसानी से ये कह करके बच्चे को बाहर भेज देते हैं कि पापा नहीं है, मम्मी नहीं है, अमुक व्यक्ति नहीं है, या नहीं है, कल बात करेंगे, आज नहीं है। तरह तरह की बातें आप बच्चे से बुलवा लेते हैं, अर्थात शुरू करा देते हैं, उसके अंदर नेगेटिविटी स्टार्ट करा देते हैं और वो उसे झूठ बोलना लगभग सिखाना शुरू कर देते हैं। ये बाहरी आवरण है, ये नेचर से आया नहीं है, ये आपने पर्यावरण से दिया उसको, बच्चे को। इसी तरह से आप कभी काम करते रहते हैं, कोई काम एकाएक नहीं हो पाता है तो आप झूठ बोल देते हैं। आप समझिए, आप झूठ अपने कर्मों के लिए बोलते हैं, आपका काम 100% नहीं हुआ होगा इसलिए, और हम समझते हैं और न बोल करके भी अगला आदमी आप पर भरोसा कर लेता। आप अगर सत्य बोलते तो शायद वो ये कह देता कि ठीक है भैया, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, लेकिन आप उसे स्पष्ट कह देते हैं कि नहीं यार, मैं गया और उससे मुलाकात नहीं हुई, ये काम नहीं हुआ, और ऐसा कह करके आप सत्य बनने की कोशिश करते हैं, जबकि ये सरासर झूठ है। इससे आपका कोई लाभ भी नहीं है। आपका कोई लाभ, नाना प्रकार से आप वातावरण से झूठ को ग्रहण कर लेते हैं, आपका परिवार ग्रहण कर लेता है, और छोटी छोटी चीज़ों से बचने के लिए आप झूठ बोलने का सहारा ले लेते हैं, जो कि आवश्यक नहीं था, जिससे कोई लाभ भी नहीं है। झूठ बोलने से आपकी आत्मा का संकुचन होता है, 100% साइंस इसको सिद्ध करती है। कोई ज़रूरत नहीं है, आप अवॉइड कर सकते हैं। आपको किसी ने कहा भैया काम हुआ, आप नहीं बोलें, शांत रहें, अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन झूठ बोलने से बच सकते हैं। लेकिन आपकी आदत बन गई है, आप मोबाइल का यूज़ करते हैं, दिन भर में 10-15 झूठ तो बोल ही देते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप सत्य बोलें तो कोई आपका काम नहीं बिगड़ेगा। आपको डर होता है कि शायद ये काम बिगड़ जाए, शायद अगला। सबसे ज़्यादा झूठ तो बिजनेसमैन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने धन आने का डर रहता है, उनको अपना नुकसान होने का डर रहता है। लॉस के डर से वो अत्यंत झूठ बोलते थे, उसकी ज़रूरत नहीं है। आपका लाभ होगा, सत्य मान के चलिए, आपका लाभ होगा, क्योंकि लाभ हानि आपके हाथ में है नहीं, पर झूठ बोलना और सत्य बोलना आपके हाथ में है। आपके हाथ में बड़े आसानी से सत्य बोलना है, या आप झूठ स्वीकार कर सकते हैं। लाभ हानि आप में नहीं है, कर्म आपके हाथ में है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। इस प्रकार से आप झूठ बोलने से बहुत आसानी से बच सकते हैं, सत्य बोल सकते हैं। जब हम देखते हैं कि आप कर्म करते हैं तो आप सत्य बोलते हैं, आप ईमानदारी करते हैं, आप अच्छे व्यक्तित्व का आचरण करते हैं, तो आपके परिवार पर, बच्चों पर इसका फर्क पड़ता है। आप कोशिश करके जब सत्य बोलते हैं या झूठ बोलने से बचते हैं, तो ध्यान दीजिए, कहावत है, बाढ़ई पूत पिता के धर्मी।
पिता के धर्म करने से अर्थात पूजा पाठ करने से केवल नहीं, ये जो धर्म के 4 पाद है, विद्या, दान, तप और सत्य, उसमें से आप जो तप करते हैं, जो कर्म करते हैं, उससे, उस धर्म से आपके परिवार का विकास होता है। बाणे पूत पिता के धर्म में, खेती उपजे अपने कर्म में, और जो कुछ करेगा उसका रिजल्ट उसको मिलेगा। लेकिन आपके धर्म से परिवार सुंदर चलता है। और आप इन 4 को सोचते हैं कि आप धोखा दें, आप किसको धोखा दे सकते हैं? आपकी शरीर समाप्त होने के बाद आपके पास क्या रहेगा? तो कुछ नहीं रहेगा। सत्य अनवरत चलने वाली चीज है। आप इसको बुढ़ौती में सोचे कि चलो सत्य बोलना शुरू करेंगे, नॉट पॉसिबल। और वो आदत में आपके पड़ गया है, झूठ बोलने की आदत पड़ गई है और अनायास झूठ बोलते रहते हैं। तो आप उससे बचने की कोशिश करें। जैसे आप देखिए, भगवान भी निर्मल मन में प्रवेश करता है। आपको पता है कि भगवान सब जगह ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशोत्तिष्ठति अर्जुन, वह सर्वत्र है, सर्व जगह उपस्थित है। लेकिन उसका भजन यजन करने से आप उसमें उपस्थित हो जाते हैं। ऐसी बात हमने एक जगह करी है कि क्या हम भी परमात्मा के अंदर उपस्थित हैं? वो तो हमारे अंदर है, लेकिन हम भी उसके अंदर हैं। तो उसके ये रास्ते हैं, ये 4 धर्म के रास्ते जो हैं, उसमें से अगर आप एक भी ग्रहण करते हैं तो भी आप भगवान के अंदर उपस्थित हो सकते हैं। आप उसके अंदर हैं, वो आपके अंदर है, ये निश्चित है। लेकिन आप उसको भजते हैं, इस तरह से आपका अधिकार उसके अंदर ज़्यादा हो जाता है, अर्थात आप उसमें उपस्थित होते हैं। ऐसा आपको भागवत में कहा है भगवान ने। और रामचरितमानस की चौपाई भी ये कहती है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। कपट छल छिद्र किसे नहीं भाता? भगवान। और जिसका निर्मल मन होगा वो मुझे प्रिय है। अब भगवान ने ये कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, ऐसे लोग जो जिनका निर्मल मन है। और निर्मल मन कब हो सकता है? जब आप सत्य बोलते रहेंगे, जब आप धर्म करते रहेंगे, जब आप कर्म करते रहेंगे, जब आप अकारण झूठ नहीं बोलेंगे, आपका निर्मल मन होगा, आपके अंदर कपट नहीं होगा। ये तो भगवान की लाइनें हैं, चरितमानस की लाइनें हैं। आपने गीता में सुना, भागवत की लाइनें हैं। सारे धर्मशास्त्र, सारे विद्वान ये बात कहते हैं कि सत्य बोलो। इतना ही नहीं, बचपन में जब हम लोग, अभी भी बचपन की बात छोड़ दीजिए, अभी भी वो लाइनें याद हैं। लेकिन हम लोग जब लोअर स्कूल में, लोअर क्लास में छोटी कक्षाओं में पढ़ने जाते थे, तो वहाँ जो प्रार्थना कराई जाती थी, उसमें लाइन जो आती थी कि छल दम्भ द्वेष पाखंड झूठ, छल दम्भ द्वेष पाखंड और झूठ, फिर कहते हैं अन्याय से निस दिन दूर रहे। वैसी प्रेयर में ये बातें आती थी। छल तो बच्चा समझता नहीं है ज्यादा, दम्भ भी नहीं समझता, अर्थात अहंकार, वो हम आप समझते हैं। द्वेष, बच्चे में भी ज्यादा द्वेष नहीं होता, लेकिन हो सकता था, उसकी प्रकृति हो सकती। ये सब बाहरी वातावरण से ग्रहण किए गए लक्षण हैं। छल दम्भ द्वेष पाखंड और झूठ, ये सब जेनेटिक कैरेक्टर नहीं है, ये सब इन्वायरमेंटल कैरेक्टर हैं, बाहर से ग्रहण किए जाते हैं। प्रकृति का, नेचर का कैरेक्टर नहीं है, ये केवल वातावरण से हम आप उसको उठा लेते हैं। छल दम्भ द्वेष पाखंड झूठ और अन्याय। न्याय पहले था, न्याय का अस्तित्व था, अन्याय बाद में आया। जब न्याय नहीं हुआ वो अन्याय हो गया। सत्य पहले था, सत्य नहीं हुआ तो झूठ बन गया। पाखंड में कर्म पहले था, बाद में कर्मकांड के बाद पाखंड शुरू हुआ। तो ऐसे प्रेयर जिसमें यह कहा गया छल दम्भ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निसदिन दूर रहे, भगवान से प्रेयर करता है लड़का या हम और आप, कितनी सारी चीजों से जो दूर रहने की बात है, जरा सोचे आप उससे कितनी दूर हैं आज। उस प्रेयर, उस प्रार्थना पर आप कितना ध्यान दे रहे हैं, या ये कह लें आज आप स्वयं उस लाइनों में से गिने कितने पर आप खरे उतरते हैं। फिर ठीक है, आप अपने को संभाल सकते हैं अन्याय से, छल से, दम्भ से। बहुत आसान है, दम्भ मत करिए, अहंकार मत करिए, बहुत आसान है, लेकिन नहीं करेंगे। आपकी हैबिट पड़ गई है झूठ बोलने की, तो झूठ बोलते इसलिए है कि सत्य से दूरी कर रहे हैं।
तो निश्चित है निर्मल मन नहीं होगा, और निर्मल मन नहीं होगा, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, भगवान ही ये बात कह रहे हैं। और यही नहीं, जो हमने शुरू में ये कह दिया कि सांच बराबर, हमने क्या कह दिया, ये पहले की लाइनें हैं, लेकिन आज आपको ध्यान दिला रहे हैं इसलिए बार बार, सांच बराबर कप नहीं, झूठ बराबर पाप। और पाप के लिए कोई अलग श्रेणी नहीं है, आप झूठ बोलते जाइए, बस इतने आपको पाप बढ़ा देगा। मन भी निर्मल नहीं होगा, दूषित हो जाएगा, और पाप भी होता जाएगा। आपके भगवान के चरण में रहने का कोई क्वेश्चन भी नहीं बन पाएगा। और जैसे कहा गया सत्यमेव जयते, ये मुंडकोपनिषद की लाइन है, जो सत्य बोलता है उसकी जय होती है, या सत्य सर्वदा जयत होता है, सत्य का कभी क्षय नहीं होता। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा, नानृतम सत्येन पंथा विपतो देवयाना, ऐसा मुंडकोपनिषद की लाइन है कि सत्यमेव जयते, अलोन ट्रुथ जो है, केवल एकमात्र ऐसी चीज है जो आपको विजय दिला सकती है। ट्रुथ अलोन ट्रम्प्स नॉट फॉल्सहुड, मतलब जो सत्य है सिर्फ वही आपको जय विजय दिला देता है, और कोई चीजें नहीं। फिर उसी बात में नानृतम सत्येन पंथा विबतो देवयाना, देवयाना गॉड को प्राप्त करने के लिए, या यू कैन से द पाथ ऑफ गॉड, परमात्मा तक पहुंचने के लिए सत्य एक रास्ता है, सत्य एक पथ है। 4 पाद धर्म के हैं, उसमें तप, विद्या, दान और सत्य कहा गया। लेकिन मुंडको निषद की लाइन में सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विगतो देवयाना, मतलब मात्र ट्रुथ बोल करके आप परमात्मा को भज सकते हैं और उसके यहां पहुंच सकते हैं, अर्थात वो रास्ता है। या निर्मल जन मन सो मोहि, या सत्यम बदाम। देखा जाए तो सत्य का इंपॉर्टेंस पूरे जगत में है, और ईमानदारी का कायल पूरा संसार है। झूठा व्यक्ति भी अपने काम के लिए ईमानदार व्यक्ति खोजता है, और या सत्यवादी आदमी को खोजता है। एक छोटा सा उदाहरण ले लें, जो अनवरत झूठ बोलता हो, डॉक्टर, इंजीनियर, कोई भी, इसलिए कह दिया बिजनेसमैन, व्यापारी, हम आप, विद्वान, कोई भी जो झूठ बोलता हो, अगर आप थोड़ा सा निचले स्तर से सोचें, अपने एकांत में बैठ के सोचें कि अगर उसे अपने स्वयं के काम के लिए कहीं जाना हो, अपने बच्चे के काम के लिए जाना है, अपने परिवार के काम के लिए जाना है, अपने धन का कहीं संचय रखना है, तो वो भी ईमानदार व्यक्ति खोजता है कि अगर इसको दे दें तो हमारा नुकसान नहीं होगा। आप मार्केट में सोने का सामान खरीदने जाते भी हैं तो 10 बार सोचते हैं कौन ईमानदार सुनार होगा, या कौन झूठ नहीं बोलेगा, कौन नुकसान नहीं देगा। आप अपने बच्चे को ऐसे स्कूल, ऐसे गुरु, ऐसे परिवार में देना चाहते हैं, ऐसे शिक्षक को देना चाहते हैं जो कम से कम झूठ न बोले, जो कम से कम ईमानदार हो। क्यों करते हैं ऐसा? ऐसा इसलिए करते हैं कि आपको संत का इंपॉर्टेंस पता है, लेकिन स्वयं झूठ बोलते हैं, स्वयं झूठ बोलने की कोशिश करते हैं, स्वयं बच्चे से झूठ बुलवा देते हैं। झूठ का एनवायरमेंटल अपने अगल बगल पूरे परिवार में रखे हुए हैं, लेकिन चाहते हैं कि हम एक सामान खरीदने जा रहे हैं, हमारा इन्वर्टर मार्केट में जाना है, किसी एस मिस्त्री के पास जाए जो झूठ न बोले, ईमानदारी से कर दे। अर्थात आप झूठे हैं और सत्य की खोज करते हैं, मतलब हम झूठे हैं लेकिन ईमानदार व्यक्ति खोजते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंस है उस सत्य का, जो आप न चाहते हुए भी उसे वर्ण करना चाहते हैं। सत्य का अस्तित्व तो आप सोचिए कभी खत्म हो सकता है नहीं, तो क्यों आप इधर उधर हिला हवाली कर रहे हैं सब लोग संसार में, क्यों सत्य को अपना नहीं लेते? क्योंकि यही एक रास्ता परमात्मा तक पहुंचने का है, यही आपके जीवन को सुचारू रूप से चलाने वाला है। और अगर नहीं चिंतन समझ में आए तो आप एक बार बैठ करके एकांत में सोचें, ध्यान करें कि व्हाट इज बेनिफिट ऑफ, व्हाट इज नहीं करें और कह दें व्हाट आर बेनिफिट्स ऑफ टेलिंग अ लाई, झूठ बोलने के क्या क्या फायदे। आप एकांत में बैठ के सोचें, आपको आंसर मिलेगा।
कि आप झूठ को छिपाने के लिए दूसरा तीसरा झूठ बोलते रहते हैं, दूसरे का नुकसान करते हैं। कभी कभी आपका छोटा फायदा हो सकता है, छद्म फायदा, लेकिन आपका कोई धार्मिक फायदा नहीं होगा, कोई संसार में आपका व्यक्तित्व पर्सनालिटी डेवलप नहीं होगी, क्योंकि झूठ कभी न कभी अपने अस्तित्व को लेकर बिना अस्तित्व का है, इसलिए वह चीज़ कभी न कभी खुल जाती है और आपका नुकसान होता है, आपका चरित्र बिगड़ता है। अर्थात आप सुचरित्रवान हो, चरित्र का गठन हो, अच्छा संस्कार बने, इसलिए आपको सत्य बोलना आवश्यक है। बस इतना ही मेरा केवल एक आप लोगों से, समाज वालों से या सुनने वालों से यह अपील है कि आप सत्य को न छोड़ें, जो धर्म का पैर है, जिसे हमने कहा, जिसने सारे वेद पुराण गीता भगवान रामायण यहाँ तक कि परमात्मा यहाँ उपनिषद सारे सत्य की पराकाष्ठा, सत्य का ही वकालत करते हैं, तो आप हम क्यों नहीं, जान जान के अनजान क्यों बनते हैं और आप फालतू झूठ बोल करके अपनी आत्मा का संकुचन करते हैं, अर्थात अपने पर पाप लादते हैं और आप मरते मराते आपका अपना ग्लानि, जिसे कहते हैं आत्मग्लानि होती है। इसीलिए अगर हमारा वीडियो सुनते हैं, शेयर कर सकते हो अपने लोगों को बचाने के लिए, उन्हें सत्य के लिए जरूर उत्साहित करें, उस्काएं। जय श्री कृष्ण।